हेलो एंड वेलकम टू आवर पढ़ाकू क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है, हम प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, थ्री मेटालिक स्पेयर्स आर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, या कि इफ दे आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर देन द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर इज। देखो, हमें वॉल्यूम के स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जब भी हम किसी भी मेटल या किसी भी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है, हमें निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें ये आर निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें 3 का दे रखा है, तो क्या होगा, 4/3 पाई। देखो, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। तो इसमें से क्या आएगा, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 6 का क्यूब कितना होगा, 216। 8 का क्यूब 512। ठीक है, 10 का क्यूब 1000। ठीक है ना, 4/3 पाई इधर है, 4/3 पाई इधर है। अब यहाँ से आर क्यूब कितना आ जाएगा, ये आपका आ रहा है, कितना आएगा, 1500 और 6 2 8 और 2 17 1728। अब देखो, जिन्हें याद होगा वो देख के ये बता सकते हैं कि 1728 12 का क्यूब है, यानी जो हमारे इसकी रेडियस आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आकाश कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। आकाश है, ठीक है, while नवीन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 36 दिन। आकाश है, आकाश को हम ये लिख लेते हैं, नवीन को एन लिख लेते हैं। ये 18 दिन में काम को पूरा करता है, ये 36 दिन में काम को पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, पहले तो ये देखो, एलसीएम 36 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दिया कि इफ दे वर्क टुगेदर टू फिनिश द वर्क फाइंड द पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय नितिन। देखो, टोटल वर्क 36 है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में। ठीक है, अब देखो, एक यूनिट के साथ जो नवीन है ना, ये 12 दिन तक काम करेगा, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल काम कितना करेगा, ये होगा 12 यूनिट। और हमसे फ्रैक्शन पूछा है, टोटल है कितना, टोटल वर्क है 36, यानी 1/3 फ्रैक्शन काम करेगा वो। समझ में आया, जो कि यहां से ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए स्टूडेंट मिसरीड द नंबर 97 एज 79 while doing a calculation। ठीक है, तो बोला फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज कैलकुलेशन। देखो, 97 से 79, तो पहले तो यहां से डायरेक्ट दिख रहा है कि हमें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ये इंक्रीज का ऑप्शन दिया है, ये नहीं होगा। अब 3 में डिक्रीज दिया है, तो हम यहां से चेक करेंगे कितना होगा, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 18 है, 97। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 18.55। अब चेक कर लीजिएगा, आगे और भी आएगा, लेकिन हम 18.55% लिखेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, इतना घटेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुसन सेल्ड हर यूज्ड मोबाइल फोन फॉर ₹4800 एंड फेल्ट दैट शी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। देखो, 20% मतलब 1/5। ठीक है, कोई सामान 5 का था, वो 4 में बिका, तभी तो 20% लॉस होगा। ठीक है ना, लेकिन बिका कितने में है, 4800। 4 की वैल्यू कितनी दी है, 4800। ये कितने टाइम्स है, 1 2 1200। तो सेम यहाँ भी होगा, सीपी कितनी आ जाएगी, इंटू 1200 करोगे तो यहाँ से सीपी आ जाएगा, यानी 6000 सीपी आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। प्रॉफिट मतलब 12% का प्रॉफिट का मतलब 600 सीपी हमें पता चल गया। 12% 112/100। ठीक है, 0 से 0 हो गया। अब यहाँ से कर लो, तो ये कितना होगा,
0 अपने 12 को 1 7 6 यानी 6720 जो कि ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट है। समझ गए? पहले हमें 4 की वैल्यू दी हुई है, 4 की वैल्यू 4800 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा सीपी निकल जाएगा। फिर सीपी में हमें पूछा है 12% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो कितने में बेचेगा? तो वो 6720 रुपये में बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाई 3% पर ईयर। ठीक है, इफ द करंट पॉपुलेशन, हमारे पास करंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 3 ईयर। मतलब बोला है कि 3% हर साल बढ़ता है, 3% पहले साल में बढ़ा, फिर 3% बढ़ा दूसरे साल में, फिर 3% बढ़ा तीसरे साल में। हमें करंट दिया हुआ है, करंट कितना है? 7 5 5 5 6। कितनी पॉपुलेशन है? देखो 3% 3 साल लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका सक्सेसिव लेंगे। जब भी 3 वैल्यू दी हुई है, सिंपल वैल्यू है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 3 सक्सेसिव लेने के लिए a प्लस b प्लस c प्लस ab bc ca बाई 100 प्लस a b c बाई 10,000। ठीक है, देखने में टफ लग रहा है ये फॉर्मूला, बड़ी आसानी से हो जाएगा। बताता हूं कैसे। ए बी सी हमारा 333 है, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9%, प्लस ये कितना होगा? 9 9 27, ये आपका आएगा 27 बाई 100। ठीक है, ये कितना आएगा? ए बी सी, ये भी 27 छोटे 10,000। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये 9.2727% इंक्रीज होगा तीसरे साल का। तो कितना हो जाएगा? हमें प्रेजेंट वैल्यू पता है कितना बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 109.2727 बाई 100। ठीक है ना? अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये जो अप्रोक्सीमेट आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 82.562.08। आगे और भी आएगा, लेकिन आगे समय मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा ना, वो हमारा ये होगा। फिर हमसे पूछा है नियरेस्ट, नियरेस्ट क्या आ रहा है इसके? 82562, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आ रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द एनुअल सैलरी ऑफ अपराजिता इज 150% ऑफ सोनिया एनुअल सैलरी। देखो क्वेश्चन क्या है? अपराजिता है और यहाँ सोनिया है। ठीक है, दिया है कि एनुअल सैलरी 150% ऑफ द सोनिया, ये अगर 100 है, 150% मतलब कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 3/2। समझ गए? तो ये कितना होगा? देखो ऐसे कर लो, अगर ये 200 है, ये 300 है। ठीक है, इजी पड़ेगा। अगर इसकी सैलरी 200 है, इसकी सैलरी 300 है। ठीक है ना? फिर बोला है कि सोनिया सैलरी राइजेस बाई 20%, सोनिया की सैलरी 20% बढ़ गई। इसका 20% कितना होगा? 240, यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर एन इंक्रीमेंट अपराजिता सैलरी, अपराजिता की सैलरी कितनी बन गई? 12%। इसका 12% कितना होगा? इसका होगा 12%। इसका 12% कितना होगा? 12 दिया 36, 36 होगा, यानी 336 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है इफ द इनिशियल सैलरी ऑफ सोनिया, इनिशियल सैलरी यानी 200 का वैल्यू पूछ रहा है। 200 का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? पूछ नहीं रहा है, दिया हुआ है। कितना है? यह है आपका 6 लाख। 6 लाख, ये कितने टाइम्स है? तो 0 से 0 खत्म कर दो, 3000 इंटू 3000 टाइम। ठीक है, 3000 पूछा। व्हाट इज द सैलरी ऑफ अपराजितास नाउ आफ्टर अ हाइक, यानी हमसे 336 की वैल्यू पूछा है। 336 की वैल्यू क्या होगी? 336 इंटू 3000। ठीक है, तो पहले तो 3 जीरो आएगा,
लास्ट में सब में दिया हुआ है सारे ऑप्शन में, एलिमिनेट नहीं कर सकते। 3000, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 36 18 8, 3 जीरो के बाद 8 कितने आया, 2 में आया, यानी ये और ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 3 3 का 9 1 10, जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आया हुआ है, ठीक है। फिर एक 10, यानी इतना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 10,08,000 रुपए, जो कि ऑप्शन बी यहां से हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। कैसे समझ में आया, कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 33, 2 नंबर का एचसीएफ है। नंबर मान लेते हैं हमारे पास, एक ए है एक बी है। एचसीएफ मतलब होने का, एचसीएफ 33 होने का मतलब क्या है कि दोनों 33 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। एंड देयर सम इज 594, और इन दोनों का सम जो है ये है आपका 594 के बराबर, ठीक है। बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स। देखो यहां 33 कॉमन ले लो, a प्लस बी 594/33। देखो ये 11 से डिविजिबल हो रहा है, कैसे, डिविजिबिलिटी रूल देख लो, 5 4 9, 9 - 9 0, और नीचे तो 33 है, ठीक है। 11 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 5 4, ये कितना होगा 3 टाइम, ये आपका लास्ट में आ जाएगा 18, ठीक है। अब हमें ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिनका सम 18 हो और वो एक दूसरे के को प्राइम हो। को प्राइम मतलब उनके बीच का एचसीएफ हमेशा 1 हो। अब देखते हैं क्या होगा। पहला, अगर ए को हम 1 रखते हैं, दूसरा हमारा 17 होगा, इनका एचसीएफ 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी पहला पेयर हमारा ये हो गया। दूसरा 2 रखते हैं, अगर 2 रखेंगे तो 16 नहीं आ रहा है, 3 रखेंगे 15 नहीं आ रहा है, 4 रखेंगे तो 14 नहीं आ रहा है, एचसीएफ 2 आ जा रहा है। 5 रखेंगे तो हाँ 5 बन रहा है, यानी 5 और 13, दूसरा पेयर ये मिला हमें। 3 रखेंगे 6 रखेंगे तो 6 और 12 नहीं बन रहा है। 7 रखेंगे 7 और 11 बन रहा है, ये 7 और 11, इनका भी एचसीएफ 1 है। 8 10, बाकी अब कोई नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी हमारे पास टोटल 3 पेयर आ रहे हैं। बाकी आप चाहें तो आगे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर 8 फिर 9 फिर 10, फिर आगे तो रिपीट होने लगेगा ना, वही रिपीटेशन चालू हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल हमारे पास 3 पेयर आ रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कैसे हुआ है समझ में आया है, ए प्लस बी हमेशा को प्राइम होना चाहिए। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, देखो ये तो याद होना चाहिए आदमी को, या आपको वहां करना पड़ेगा। तो ये इसका जो होगा ना, इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख लो, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, क्योंकि प्राइम नंबर निकालने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एमपी ऑफ एन लेड इज 9000। देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आंसर जो है ना परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन हमें एमपी भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको यूज नहीं करना, ठीक है। ये केवल फंसाने के लिए दिया हुआ है। अब कैसे फंसाने के लिए दिया है मैं बताता हूँ सॉल्व करके। या कि ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%। देखो यहाँ सीपी लिख लो, यहाँ एसपी लिख लो, यहाँ एमपी लिख लो, ठीक। बोला है कि शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी अगर एमपी 4 है, इस पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, तो एसपी कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट, एंड गेन्स 8%। 8% मतलब कितना होगा 2/25, ठीक है। यानी अगर सीपी 25 रुपए है, इस पर 2 रुपया गेन करता है, कितना हो जाएगा फिर 27। अब यहां से हम एसपी बराबर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी देखते हैं। या कि इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, मतलब कि अगर डिस्काउंट नहीं देते हैं, अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, फिर एमपी हो जाएगा, ठीक है। हिज गेन परसेंटेज विल बी, देखो पहले तो हम यहाँ एसपी बराबर करते हैं, नीचे 27 है ऊपर 3 है, तो ऊपर क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 36 ये हो जाएगा, ये 25 का 25 ही रहेगा। देखो बोला है कि इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, डिस्काउंट नहीं दोगे तो हमारा जो एमपी है वही हमारा एसपी हो जाएगा। समझ में आ रहा ना कैसे हो जाएगा। तो मान लो कि
किसी भी डब्बे पर कुछ खरीदने गए, 100 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम जाते हो तो तुम्हें 10% का वो डिस्काउंट देके दुकानदार 90 रुपये में दे देता है। लेकिन अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है तो वो कितने में तुम्हें मिलेगा? फिर वो मिलेगा आपको 90 रुपये 100 रुपये में ही। ये जो 100 रुपये ना वो ऑलरेडी एमपी था, अभी क्या बन गया? जब तुम्हें 100 रुपये में मिल रहा है तो उसका एसपी बन गया, यानी एमपी इक्वल टू एसपी हो गया जब डिस्काउंट नहीं मिलता है तब, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है? आपका 11 है, ठीक है। तो परसेंटेज में कितना आएगा गेन? 11/25 इंटू 100, या आपका कितना आ जाएगा? 44, क्योंकि यहां से ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट दिया कि इफ बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाय 25%। देखो 25% में अभी बताया ना पीछे क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी? 1/25, सॉरी 1/4, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो हाइट भी 25% बढ़ रही है, रेडियस भी 25% बढ़ रहा है, तो हाइट बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन रेडियस कितना बढ़ रहा है? एक स्क्वायर बढ़ रहा है ना, यानी 4 से 5 तो बढ़ ही रहा है, सक्सेसिव हो रहा है 4 से 5। अब इसको सॉल्व करो, 4 चौक 16 चौक 64, ये 125, ठीक है ना। तो बोला है अप्रोक्सीमेट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। देखो इसका डिफरेंस कितना होगा? 61/64 इंटू 100, ठीक है ना। देखो एक इसको काट सकते हैं, 4 से काटो तो ये लगभग प्लस 15% होगा, प्लस 15% होगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखो ये 6100, ये 64, ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम चला जाएगा, कितना होगा? 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 54, 57। ये आपका कितना आ जाएगा? 4 और 3, ठीक है ना। ये कितने जाएगा? 5 टाइम। 95 पॉइंट यहाँ से आ रहा है ऑप्शन बी। देखो 95 आगे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा 95 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। कैसे हुआ है समझ गए कि पहले 4 था, हाइट 5 हो गया, अब ये कितना हो गया? आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर, यानी 2 सक्सेसिव बढ़ेगा, 4 से 5 होगा, फिर 4 से 5 होगा, या ऐसे कर सकते हो 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर होगा। तो वही चीजें मैं 2 बार लिख दिया हूँ, समझ गए ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये आसान तरीके हैं जल्दी करने के, रेशियो मेथड, जितना हो सके रेशियो मेथड लगाओ, मैथ सबसे आसान हो जाएगा। रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड, ये जो लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ P/Q प्लस R 2/5 है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है? R/P प्लस Q, ये 6/7 है। फिर हमसे पूछा है Q इज टू P प्लस R। देखो ऑप्शन में अगर देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन क्वेश्चन आसान बना दिया है। कैसे? Q हमारा सब में 23 आ रहा है, ठीक है। Q हमारा सब में 23 आ रहा है, तो चलो अभी करते हैं। ये इसको सम करने पे कितना आ रहा है? यहाँ P प्लस Q प्लस R कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। यानी देखो पहले तो हम इसे तो बराबर करें, इनका सम बराबर करें, यानी ऊपर नीचे, यहाँ 13 से यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या करोगे? फिर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 7 से, ठीक है। तो देखो ऊपर कितना आ जाएगा? 26/65। यहाँ कितना आ जाएगा? 42/49। देखो दोनों हो गए ना, 26 65 91, ये 42 और 49 91 हो गया ना। A प्लस बी प्लस सी हमारा, यानी P प्लस Q प्लस R दोनों तरफ बराबर हो गए। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है अब हम देखेंगे, ठीक है। हमसे पूछा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। Q 23 आ गया। देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। Q सब में 23 दिया हुआ है, Q को डायरेक्ट 23 मान लो, Q हम 23 मान लिए, 23 आ गया हमारा ऊपर। नीचे क्या पूछा है? P प्लस R, P कितना आ गया? 26 प्लस R, R कितना आ गया? 42, ठीक है।
23 बटे कितना हो गया 6 2 8 4 2 6 23/68। 23/68 किस में है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहले जो भी दिया रहेगा ना उसे P प्लस Q प्लस R को हम हमेशा बराबर बनाते हैं। तो इक्वेशन में दिया होगा बराबर बनाने के लिए यहाँ से हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने 7 से। ठीक है, बराबर हो गए। उसके बाद ऑप्शन भी इसमें आपका मदद किया। अगर ऑप्शन मदद नहीं करता तो फिर यहाँ से हम P प्लस Q प्लस R हमारा कितना आ रहा है 91। ठीक है, फिर यहाँ पर हम P प्लस Q की वैल्यू रख के R निकालते, मतलब इस तरह से निकालते, फिर थोड़ा सा लंबा होता, बहुत ज़्यादा नहीं, एक स्टेप और लंबा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट डिवीजन है। देखो 79 प्लस 7/40, 79 तो आएगा, ये कितना होगा 79.1। 79.1 किस में दिया है? ऑप्शन बी में। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैथ में अगर आगे करने लगे पूरा आंसर तक जाओगे बहुत समय लग जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए वुमेन इन्वेस्ट 85,000 एट अ रेट ऑफ इतना पर एनम इंटरेस्ट। हमसे पूछा है अमाउंट आफ्टर 4 ईयर। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है? PRT बाई 100 होता है ना, और इसी को प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये होता है अमाउंट, यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट। ठीक है, देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। अमाउंट देखो, प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 85,000 प्लस 85,000 इंटू रेट कितना दे रखा है 7 14 15 15 बटा टाइम कितना दे रखा है 4 साल। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 4 साल बाई 100। ठीक है, इसे सॉल्व करें, 0 से 0 खत्म, 2 से 2। ठीक है, 5 दूनी 10 85,000, सॉरी ये होगा 85,000, 0 रख लेना, अब हो जाएगा 100। ठीक है ना, ये 100, ये 2 0 कट जाएगा, 2 से 2 10, कितना हो जाएगा 8 5 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये 15 है, 850 इंटू 30 हो जाएगा 00, 8 3 24 और 5 3 15, 235, यानी 23,500। इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0058, यानी 10,000 कितना आ रहा है 1,08,500। ऑप्शन डी यहाँ से हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट ये हुआ है कि अ बोट हैविंग अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन 4 आवर। दिया है, देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है? x की वैल्यू दी है 30, y हमें निकालना है, पता नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? जब भी अप स्ट्रीम जाते हैं तो हो जाता है x माइनस वाई, जब भी डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो हो जाता है x प्लस वाई। ठीक है, स्पीड है ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी x हमें 30 पता है, 30 प्लस वाई, फिर वही 60 किलोमीटर जो है वो अप स्ट्रीम आता है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ के लिए क्या होगा 30 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। टोटल टाइम लेता कितना है 4 घंटा 30 मिनट, यानी 4.5 9/2। ठीक है ना, देखो एक तरीका है इसको करने का, क्या ऑप्शन से ही इजी पड़ेगा, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो रख के चेक करते हैं, पहले 25 रखते हैं, 25 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 55, नॉन डिविजिबल नहीं है, छोड़ दो इसको। 30 रख लो, 30 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 60/0 का फॉर्म बन रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन तुम्हारे कट गए। 10 रखो, 10 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा 60/40,
प्लस 60/20। ठीक है, ये कितना हो रहा है आपका 3/2, यानी ये आपका आ जा रहा है, ये आ रहा है, हाँ वेरीफाई कर रहा है, यानी ये 9/2 आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ से करेक्ट होगा। सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, ये विदिन मतलब कि 10 से 15 सेकंड में आप इसे कर सकते हैं अगर ऑप्शन से करेंगे। और वैसे सॉल्व करने के लिए फिर 60 कॉमन लो, इधर ले जाओ, 30 + y, इनका एलसीएम लो, इन्हें माइनस करो, 40 बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन 5 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ईच a student gets an average of 62 marks and his average in the first 4 subject is 5 less than the marks in the 5th subject. How many marks does he get in the 5th subject? देखो 5 सब्जेक्ट का एवरेज 62 दिया है, तो इनका सम कितना होगा 62 × 5, ये कितना हो जाएगा 6 × 10, 310। ठीक है, अब बोला है कि the first 4 subject is 5 less than the marks in 5th subject। देखो हम 5th सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसे x मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं। तो बोला है कि जो 4 सब्जेक्ट का मतलब कि 4 सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो 5 में से कम है, कितना है x - 5, ये इतना है। तो सम कितना कम होगा × 4। ठीक है, ये आ गया हमारे 4 सब्जेक्ट का। 5वें सब्जेक्ट का हमें पता है, हमने कितना माना है x + x, इनका टोटल सम हमने कितना निकाला है 310। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, ये कितना होगा, ये 5x हो जाएगा, और ये 4 बच्चे 20 इधर जाएगा, तो 330 हो जाएगा। x यहाँ से कितना आ गया 66। x क्या है, x हमारे 5th सब्जेक्ट का नंबर है। हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन द 5th सब्जेक्ट। 5th सब्जेक्ट में x पाया था, x की वैल्यू हमारे यहाँ से 66 आ गई, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, तो ये था आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।